जहां पशुओं को मारा जाता हो, काटा जाता हो, वहां पर भी कलयुग का वास होता है। बड़े गौर से सुनने की बात है। इसलिए 4 चीजों से बचना चाहिए, जुए से, शराब से, स्त्रियों से, स्त्रियों का अपराध करने से, वेश्यावृत्ति करने से और पशुओं की हत्या करने से हमेशा बचना चाहिए। देखो ये जो पशुओं की हत्या करके लोग बलि का बहाना देते हैं, भैरू जी की बलि, माता जी की बलि, ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। किसी ग्रंथ में लिखा नहीं है कि ऐसे माँ की बलि, माँ के यहाँ पर बकरे की बलि दी जाए या मुर्गे की बलि दी जाए, कहीं लिखा नहीं। व्यक्ति अपने जीव के स्वाद के कारण, अपनी जीवा के स्वाद के कारण बहाने ढूंढ करके बलियों का महाराज सहारा लेकर के और न खाने वाली चीजें भी पशुओं की हत्या करके खाने लगा है। और ध्यान दीजिए, पहले हमारे भारतवर्ष से क्षत्रिय समाज तो महाराज इन चीजों से बड़ा दूर रहता था। क्षत्रिय तो मांस मदिरा का स्पर्श भी नहीं करता था। और जब मुगल काल आया, ये मांस मदिरा की प्रथा हमारे क्षत्रियों में कैसे प्रवेश की? हमारे यहाँ भारत का इतिहास है, आप पढ़ना इतिहास में। हमारे यहाँ के लोग महाराज क्षत्रियों का सर धड़ से अलग हो जाता था, लेकिन तब भी धड़ ही तलवार लेकर के लड़ाई करता रहता था। कई घंटों तक धड़ों ने भी महाराज युद्ध में, रणभूमि में लड़ाई की है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुल देवी का चमत्कार रहता था, कुल देवी की शक्ति रहती थी। जब मुगल काल आया तो मुगल लोगों ने महाराज विचार किया कि किस प्रकार इन भारत के लोगों को, इन क्षत्रियों को तोड़ा जाए। तो महाराज हमारे यहाँ तो घर का भेदी लंका ढाए, तो किसी ने बता दिया कि ये जो क्षत्रिय होते हैं इनमें कुलदेवी की शक्ति होती है और उस शक्ति के कारण इन्हें कोई परास्त नहीं कर पाता। यदि इनके मरे ये जो सर कट जाता है और धड़ लड़ता रहता है, उस शरीर पर शराब के छींटे दे दिए जाएं, छींटे, तो उससे वह शरीर अपवित्र होकर के धराशायी हो जाएगा। मुगलों ने महाराज ये बात सुनी तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया। जब धड़ धड़ लड़ रहा था, सर कटा हुआ भी लड़ रहा था, मदिरा लेकर के जैसे ही छिड़काव किया वो शरीर तुरंत गिर गया। तुरंत समझ गए कि इनकी कुल देवी मदिरा के स्पर्श से नाराज हो जाती है। और तभी से मुगलों ने क्षत्रियों को मित्र बनाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे महाराज छुप छुप करके पिलाना प्रारंभ किया। और पिला पिला करके हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, हमारी सनातन परंपरा को महाराज खंडित कर दिया। और हम ही उनका साथ दे करके, उनका संग करके अपने जीवन को बर्बाद करने लगे हैं। तो ये 4 स्थान कभी भी, इन चारों स्थानों में प्रवेश नहीं करना चाहिए और जितना हो सके कलयुग के प्रभाव से बचना चाहिए।